नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सुजानाथ क्लासेज पे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक आपके लिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट द बंगाल गजट। द बंगाल गजट को प्रकाशित किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने द बंगाल को प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर 2 है मेरे पास यंग इंडिया और ऑप्शन नंबर 4 है हरिजन। इन दोनों को प्रकाशित किसने किया? तो इन दोनों को प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया व हरिजन दोनों समाचार पत्र को प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। और मेरे पास ऑप्शन 3 है आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे आनंद मठ के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलवाई की संधि कब हुई थी? तो सलवाई की संधि हुई थी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 1782 के अंदर सलवाई की संधि हुई थी। 1784 मेरे पास ऑप्शन नंबर 1। तो 1784 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि 1784 के अंदर हुई थी। 1809 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? तो 1809 के अंदर अमृतसर की संधि हुई थी। याद रखना 1809 के अंदर अमृतसर की संधि हुई थी। और 1816 के अंदर संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि। संगोली की संधि कब हुई थी? 1816। दोस्तों, क्वेश्चन 3 है प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? तो प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण कराया था ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस ने। मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहते हैं। बंगाल का शेर। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। किसके लिए? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में एक संधि हुई थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 के अंदर हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में। मेरे पास ऑप्शन थर्ड है सर जॉर्ज वालो। सर जॉर्ज वालो के समय वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके काल में? सर जॉर्ज वार्लो के काल में। ऑप्शन 4 है मेरे पास लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि किसके समय हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भारत में साइक संधि का प्रयोग करने वाला वेलेजली से पूर्व गवर्नर कौन था? तो भारत में साइक संधि का प्रयोग करने वाला वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर था ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन 3 है मेरे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। मेरे पास ऑप्शन है ये लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी ग्रैंड ट्रैंक रोड का पुनर्निर्माण मरम्मत किसने कराई ग्रैंड ट्रैंक रोड की? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेडकॉफ का। लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब देखो मेरे पास ऑप्शन 4 है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक शिक्षा पद्धति में वुड डिस्पैच लाए थे।
वुड स्पेस शिक्षा संबंधी एक सुधार था, वो कब आया था? 1854 में। कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत में रेलवे का जन्म माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, यहाँ पे जन्म नहीं होगा, जनक माना जाता है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में सर्वप्रथम रेलवे 1853 के अंदर मुंबई से लेके थाने के मध्य 34 किलोमीटर, याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन 1 है मेरे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेंटन। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे भारत के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, किसके काल में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था? तो भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी के काल में। मेरे पास ऑप्शन 1 है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। कहाँ पे की थी? अजमेर में। किस कॉलेज की स्थापना की थी? मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन मेरे पास 2 है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में लाया गया? लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन 3 है मेरे पास लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में, याद रखना, एक आंदोलन हुआ, कुका आंदोलन। कुका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था कुका आंदोलन? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारण की संज्ञा दी थी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 11, कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड ऑकलैंड ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत या पुनर्निर्माण करवाया था। अब बताया चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता और लॉर्ड डलहौजी को रेल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है, वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके काल की महत्वपूर्ण घटना है? तो वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वालो के काल की महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना? वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह। सर जॉन शॉर ने कौन सी एक योजना बनाई थी? स्थायी बंदोबस्त की योजना। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शॉर ने बनाई थी। और वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को ख़त्म किया था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के काल में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन वे ए इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मेरे पास ऑप्शन 2 है लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग के काल में एक पार्टी की स्थापना हुई थी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई थी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड रीडिंग के काल में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। और लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन 14, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलिनबरो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एलिनबरो के काल में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। मेरे पास ऑप्शन है 2 लॉर्ड होल्डिंग। तो लॉर्ड होल्डिंग के काल में नरबली प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नरबली प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड होल्डिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन 3 है मेरे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में शिशु बालिका प्रथा का उन्मूलन हुआ था। शिशु बालिका प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और चार्ल्स मेटकोवा को पड़ता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलिनबेरो के काल में। लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में नरबली प्रथा का उन्मूलन और शिशु बालिका का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। शिमला किस गवर्नर जनरल की ग्रीष्मकाल राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। याद रखना, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड मेयो ने भारत में प्रथम जनगणना करवाई थी 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो ने। और लॉर्ड रिपन ने भारत में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। नियमित जनगणना करने वाला पहला था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो था स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी। लॉर्ड कनिंग था भारत का प्रथम वाइसराय और लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। वह पहले भारतीय जिन्होंने लंदन में 1863 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन है कि लंदन में सिविल सेवा परीक्षा हुई थी 1863 के अंदर, जिसमें सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन 18। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड डैफरिन। ऑप्शन 2 लॉर्ड डैफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। किस व्यक्ति के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ऑप्शन 1 A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डैफरिन। याद रखना, लॉर्ड डैफरिन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था और A.O. ह्यूम के नेतृत्व में स्थापना की गई। कब की गई? 28 दिसंबर 1885 के अंदर। 28 दिसंबर 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेतृत्व किया था A.O. ह्यूम ने और उस समय गवर्नर था लॉर्ड डैफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पागलपंथी विद्रोह का संबंध हो जाएगा ऑप्शन 1 असम से है पागलपंथी विद्रोह का संबंध। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास बंगाल। तो याद रखना, नील आंदोलन का संबंध किससे है? बंगाल से। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन का संबंध है बंगाल से। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पंजाब। पंजाब के कौन सा आंदोलन हुआ था? कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन का संबंध पंजाब से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? नॉर्थ ब्रुक। याद रखो, नॉर्थ कॉक ब्रुक। उस समय पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल थे। मेरे पास है ऑप्शन 4 केरल। केरल में याद रखना मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में मालाबार तट के निकट केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन कैसे लगे या आपको कमेंट करके बताना है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।